11.6 इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन साथ हमें गिवन है। अब हमारे पास जो सैंपल का साइज़ है वो हमने लेना है साइज़ 3 का विदाउट रिप्लेसमेंट। उसने कहा आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन मालूम करके उसका मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार लें। देखिए बेटा, अब हमारे पास ये जो पॉपुलेशन है ये हमारे पास एक तरह की इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। इसकी एक्चुअल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन साइज़ 3 की विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, इम्प्रैक्टिकेबल है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास जब हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ ही कंफर्म नहीं होगा तो हमारे लिए क्या होता है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए सैंपल बनाना मुश्किल होता है कि उसमें से कितने बनेंगे। हमारे पास ईजीएस्ट वे ये है कि जबकि हमने प्रूव कर लिया था कि हमारे पास पॉपुलेशन का मीन हमेशा सैम्पलिंग के मीन के बराबर होता है, और इसी तरह से पॉपुलेशन का वेरिएंस अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिया गया है तो पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस n ओवर n माइनस 1 होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सैम्पलिंग के मीन के बराबर होगा। अब इस सूरत हाल में हमारे पास चूँकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, 3, 4, 5, क्या सम आ रहा है इसका सैम्पलिंग की प्रोबेबिलिटीज़ का 1, 0.2, 0.4 एंड 0.4। हमारे पास जो तरीकाकार है वो क्या है, हमने लेना होता है म्यू इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4.2 एंड सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ स्क्वायर। समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ और वैल्यूज़ गिवन थी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स आ गया, फिर 4 को 0.4 से किया तो x इंटू पी ऑफ एक्स सेकेंड आ गया, ये अप टू सो ऑन करके समेशन x इंटू पी ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास 4.2 मीन के बराबर। अब हमारे पास x स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स के लिए क्या करेंगे, 0.6 को 3 से करें तो 1.8, 1.6 को 4 से करें तो 6.4 और 2.0 को 5 से करें तो 10, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 18.2। हम जब इसे वो फॉर्मूला में पुट करते हैं 18.2 माइनस 4.2 का स्क्वायर, हमारे पास वेरिएंस आ गया, पॉपुलेशन का वेरिएंस आ गया 0.56। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास सैम्पलिंग का मीन क्या है, म्यू के बराबर, और उसका पॉपुलेशन का मीन आया 4.2, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट टू 4.2। जबकि हमारे पास ये सैम्पलिंग की जो वेरिएंस आया, क्योंकि अब देखें बेटा यहाँ पे क्या था कि हम लोग लेने लगे थे सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट ले रहे होते हैं तो हमारे पास एक कन्फ्यूजन ये होती है कि अब हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमें n माइनस n ओवर कैपिटल N माइनस 1 चाहिए, लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ तो है ही नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ इज़ इनफाइनाइट। तो हम क्या करते हैं, वर्चुअली हम इसको क्या कहते हैं कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, सैम्पलिंग मीन की है, वो सैम्पल मीन के बराबर क्या है, विद रिप्लेसमेंट ली गई है। हम इसको उसके इक्विवेलेंट कंसिडर करते हुए इस तरह बना लेते हैं कि हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वो क्या है, सिग्मा स्क्वायर ओवर n इज इक्वल टू 0.56 ओवर 3 इस हम इसको वर्चुअली उसके इक्विवेलेंट कंसिडर करते हुए बना लेते हैं।